हेलो गाइस, यू आर वेरी वॉर्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक न्यू फैन फिक्शन स्टोरी लेके आई हूँ जिसका नाम है गैंगस्टर लव। पिछली बार मैंने आप लोग से पोल रन करवाया था और पोल के टाइम पे ना सब लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई, क्योंकि जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो उसमें कहा सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई थी वो थी टॉप विंग की और बॉटम लवांगची की, और जिसमें माफिया विंग हो। और सब ये कह रहे थे कि दी आपने ऑलरेडी एक स्टोरी ऐसी शेयर कर दी है जिसमें टॉप जो है वो माफिया गैंगस्टर हमारा वांगची होता है। और दूसरी बात ये थी कि जब मैंने पोलन किया तो लोगों ने सबसे ज़्यादा बोला कि टॉप लवांगची होना चाहिए। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी, तो मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला कि मैं पहले आप लोगों के साथ एक शॉर्ट स्टोरी लेके आऊँगी जिसमें जो टॉप है वो विंग होगा, बॉटम लवांगची होगा, और ये स्टोरी 2 या 3 एपिसोड की होगी और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और गाइस, मैं आप लोगों के साथ फिर एक ऐसी स्टोरी शेयर करूँगी जिसमें टॉप जो है लवांगची होगा, बॉटम जो है वो विंग होगा, वो अल्फ़ा ओमेगा जो है उसमें होगा। इसमें जो है ये प्रॉपर एक गे स्टोरी है जिसमें प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, लेकिन वो स्टोरी प्रॉपर एक फैमिली और वैसी वाली जाएगी। और उसे हम जल्दी आप लोगों के साथ लाएंगे सितंबर में, आई गेस 1 सितंबर, जंकू के बर्थडे वाले दिन हो सका तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना जल्दी आपके साथ लाऊंगी। और हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन। चलिए आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसमें टॉप जो है विंग है। विंग जो कि यीलिंग पेट्रियार्क के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस होता है। यीलिंग पेट्रियार्क जिसका नाम इस्तेमाल करके ना जाने कितने लोग ना 2 नंबर का बिजनेस करते थे, जैसे कि वो लोग स्मगलिंग किया करते थे, और तो और वो सारे लोग माफिया गैंगस्टर सारे मिलकर किसी को टपकाने का काम, किसी को मारने का काम, हथियार सप्लाई का काम, और ना जाने कितने इलीगल धंधे किया करते थे। यहाँ तक कि जितने भी मैचेस हुआ करते थे वर्ल्ड लेवल पे, उन पे पैसा लगाना, सट्टा खेलना, हर तरीके का जितना भी बुरा काम हो सकता था ना, यीलिंग पेट्रियार्क गैंगस्टर था जो कि अपने लिए हर चीज़ किया करता था। उसके साथ जितने लोगों ने बुरा किया ना, उस सबको उसने टपका दिया था। लेकिन उसके नाम का इस्तेमाल करके उसी के ही लोगों ने जो उसके साथ एक टाइम पे काम करते थे, उन्होंने उसका नाम एकदम माफिया जैसा रख दिया था। और उसके नाम से ना जाने करोड़ों की वसूली होती थी, अरबों खरबों रुपए का घोटाला हुआ करता था, और हर चीज़ में नाम आता था यीलिंग पेट्रियार्क का, जिससे तंग आ चुकी थी चाइना की गवर्नमेंट। और वो चाहती थी कि वो बस जल्दी से जाए और इस इंसान को, यीलिंग पेट्रियार्क जिसने उनकी हर एक जगह पे करप्शन शुरू करवा दी है, हर एक जगह में नाक में दम कर दिया, उस इंसान को धर दबोचे, उस इंसान को जान से मार दे, और ताकि आपस में आने वाले टाइम में लोगों को एक सबक मिल जाए कि कोई भी ऐसा काम दोबारा ना करे। जिसके लिए एक पूरा का पूरा जितनी भी इंटेलिजेंस होती है उसका एक जाल बिछाया जाता है। और वो जो इंटेलिजेंस थी उसका ये काम था कि यीलिंग पेट्रियार्क जो कि बहुत ही पास के गैम्बलर शॉप में आने वाला था, जहाँ पर सारे इलीगल धंधे होते थे, जितने भी सप्लाई किए जाने थे हथियार इलीगल तरीके से, वो वहाँ आते थे। चरस गांजा ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो वहाँ पे छूटती हो। तो वहाँ पर यीलिंग पेट्रियार्क का एक अफवाह उड़ी थी कि वो आने वाला है, जिसे कभी किसी ने नहीं देखा। कौन है, कैसा दिखता है, कभी वो किसी की फ़ोटोज़ में भी नहीं आया। वो इतना बड़ा गैंगस्टर है कि उसके आसपास कोई इंसान अगर आए भी और उसकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करे तो न जाने कितने बंदे तो गायब हो चुके हैं, किसी को नहीं पता वो कैसा दिखता है। तो वहाँ पर बहुत सारी खुफिया जितनी भी कंपनीज थी, जितनी भी एजेंसीज थी, उन्होंने अपने अपने बंदों को वहाँ पर लगा दिया था। कुछ लोगों ने अपनी सिक्योरिटी में वहाँ पर लोगों को डाल दिया था, कुछ ने स्वीपर के रूप में वहाँ पर अपनी एजेंसी के लोगों को काम करने के लिए कह दिया था, और कुछ ने वहाँ पर थोड़े बहुत छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ के तौर पर, और कुछ ने वहाँ पर कुछ लोगों को सट्टा खेलने के लिए भेज दिया था। लेकिन यीलिंग पेट्रियार्क के जितने भी लोग वहाँ पर सीबीआई या फिर दूसरे द्वारा आए जाते थे, उन सबको पकड़ लिया जाता था, और पकड़ने के बाद उन सबको कहाँ गायब किया जाता था किसी को नहीं पता था, जिसकी वजह से सारे के सारे बहुत टेंशन में आ गए थे। टेंशन में आने के बाद वो लोग मन में सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, और यीलिंग पेट्रियार्क के आने का दिन नज़दीक हो गया था। वहाँ पर उसी क्लब में एक प्यारा सा लड़का जो कि ये था, वो काम किया करता था। वो लड़का ऐसे ही क्लबों में डांस किया करता था और काम किया करता था। वो मोस्टली बार टेंडर था, लेकिन कभी कभी वो छोटे मोटे डांस, पोल डांस, ये सब कर दिया करता था, जिसके लिए हर इंसान पैसा फेंकने के लिए और उसके साथ रात बिताने के लिए तैयार था। बट उस बार टेंडर के एक रूल थे जिसका नाम लंजा था, और उसका ये रूल था कि वो कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं होगा। और यहाँ पर उसे किसी के साथ भी फिजिकल होने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पूरे बार का सामान इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो बार टेंडर सिर्फ सबको ड्रिंक ही सर्व करता था, चाहे कितनी गोलियाँ चल जाए, बम फट जाए, लेकिन उसका काम सिर्फ ये था कि वो अपने कस्टमर को ड्रिंक, अल्कोहल, इस तरह की चीज़ें सर्व करे, और वो बहुत ही मन लगा के काम किया करता था।
जब यहाँ पर सारी जगह हुड़दंग मचा हुआ था यीलिंग पैट्रियार्क को देखने का, आखिर कौन है, कैसा दिखता है, कैसा रहता है, तब इस इंसान को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये आराम से जाता था, अपना बार टेंडर की चीज़ें इंजॉय करता था और अपने घर आ जाता था। एक दिन वहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क आता है, लेकिन किसी को नहीं पता वो कैसे आया है। वो एक जगह आता है, सीक्रेटली एक रूम में पहुँचता है और वहाँ पर वो आराम से बैठे हुए आसपास लोगों को देख रहा था। वो जब लोगों को मॉनिटर करता है तो उसे पता चल जाता है कि कौन इंसान सिविल ड्रेस में एक सीबीआई का बंदा आया है, और वो हर एक को बहुत अच्छे तरीके से पहचान गया था। लेकिन वो देखता है कि वहाँ पर एक इंसान है जो अपने काम में फुल फोकस कर रहा है, और वो गे होने के नाते काफ़ी सारी लड़कियां उसे कॉम्प्लीमेंट भी कर रही हैं, पर वो किसी लड़की की तरफ देख नहीं रहा। हाँ, उसका एक नेचर है जो कि फ्लर्टी है, और वो सबको फ्लर्ट तरीके से ड्रिंक तो सर्व कर रहा है, लेकिन उसके चाल चलन से पता चलता है कि वो गे है। और किसी को ये नहीं पता था कि यीलिंग पैट्रियार्क को लड़कियां नहीं पसंद। यीलिंग पैट्रियार्क के पास ना जाने कितनी तरीके की लड़कियां सर्व की जा रही थी, लेकिन यीलिंग पैट्रियार्क किसी को देखता भी नहीं है। उसे जो लोग सर्व के लिए आता है वो बाहर ही रोक दिया जाता है, बल्कि उसकी खुद की यूनिट के बंदे उसे खाना सर्व कर रहे थे, और सब चीज़ें वो देख दाखने के बाद ही किसी चीज़ को हाथ लगा रहा था। उसने अभी तक ना ही अल्कोहल पी थी और ना ही यहाँ का खाना खाया था। वो मज़े से बाहर देख रहा था, और उस लड़के को देखकर वो कहता है कि आज रात मैं चाहता हूँ कि ये मेरे लिए मॉकटेल बनाए। वो जिस तरह से लंजा की एनर्जी थी और वो जिस तरीके से काम कर रहा था, हज़ारों लड़कियाँ वोटिंग कर रही थी, लेकिन उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो हर एक को एक फ्लर्ट के नज़रिए से फ्लर्ट करता, ड्रिंक सर्व करता, और टिप के नाम पे हज़ारों रुपए वो कमाता, जिसकी वजह से उसकी सीधा यीलिंग पैट्रियार्क की नज़र उस पर पड़ती है, और वो उस लड़के को खुद के लिए सर्व करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि उस लड़के का एक रूल है, वो अपनी बार टेंडर जहाँ पर भी वो खड़ा होता है वहाँ से हिलता नहीं है, वो उधर ही सर्व करता है, और जिस भी इंसान को उसकी ड्रिंक को पीना है उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा। यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, ओह तो ऐसा है क्या, ठीक है, मैं इस चैलेंज को लेता हूँ। यीलिंग पैट्रियार्क नॉर्मल से तरीके से यहाँ पर जाकर एक स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट जैसे दिखते हैं ना, वैसे जाकर उधर बैठ जाता है और उस इंसान से अपनी ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर लंजा उससे पूछता है कि तुम्हें कैसी ड्रिंक चाहिए। वो कहता है मेरा ये फर्स्ट टाइम है। यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क वीक बन के गया था, जो कि इनोसेंट लड़का लग रहा था, कॉलेज गोइंग, जो कि सिर्फ 18 से 20 साल का होगा, और यहाँ पर वो बिल्कुल ऐसे ही एक्टिंग करता है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। यीलिंग पैट्रियार्क यहाँ पर उसे ड्रिंक बनाने के लिए कहता है, और लंजा जो था वो उसके लिए ड्रिंक बना रहा था। वो बहुत अच्छे से उसे ड्रिंक सर्व करता है। यीलिंग पैट्रियार्क पहली बार ड्रिंक को पीने के बाद कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा कड़वी है, तुमने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है। वो बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे एक टीनेजर बॉय बिहेव करता है। तो यहाँ पर उसकी तरफ देखकर लंजा कहता है, तुम पहली बार पी रहे हो क्या? यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैं पहली बार पी रहा हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लंजा मुस्कुराता है और कहता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो तुमने लगता है मेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस, जो यहाँ पर अक्सर लोग पीने आते हैं, वो नहीं पी। यहाँ पर वो कहता है, अच्छा वो कैसी है? मुझे नहीं लगता मैं पी पाऊँगा, लेकिन मुझे तुमने बताया तो टेस्ट करने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मेरे लिए थोड़ी सी बनाओगे? लवांग जी यहाँ पर उसे देख के कहता है, तुमसे झेली ये नहीं जा रही, तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे पी पाओगे, रहने दो। और यहाँ पर अचानक से वो इंसान कहने लगता है, नहीं अब मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, हम कॉलेज के स्टूडेंट को इस तरह से चीज़ें पीना बहुत पसंद है, प्लीज़ बनाओ ना। यहाँ पर लवांग जी जो है वो उसके लिए तेज़ से आराम से काम करते हुए, अपनी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म संभालते हुए उसके लिए वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाता है। जब वो स्ट्रॉन्ग ड्रिंक को यीलिंग पैट्रियार्क लेता है और टेस्ट करता है और कहता है, ये बहुत ही यमी है और यूनिक भी, तुमने इसमें ये डाला है। और यीलिंग पैट्रियार्क एक एक करके यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स को गिनाने लगता है, तो लंजा शॉक्ड होता है। लंजा यहाँ पर जब उसकी सारी चीज़ों को पढ़ लेता है तो कहता है, तुम कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क मुस्कुराता है और कहता है, तो वो कहता है, यानी कि तुम, मैंने सुना है कि यहाँ पर यीलिंग पैट्रियार्क आने वाला है, वो बहुत शातिर है और कभी किसी की नज़रों में नहीं आया, पर तुम्हें देखकर लग रहा है तुम यूजुअल से कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो। लंजा यहाँ पर अपने काम को कर रहा था। यीलिंग पैट्रियार्क जो है वो अचानक से जब उस ड्रिंक को टेस्ट कर रहा था तो लंजा अपनी गन निकालता है और उसकी गन पट्टी पर रख देता है और कहता है, तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो ना? यहाँ पर वीइंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, यीलिंग पैट्रियार्क, ये एक सेकेंड, आप मुझे बंदूक दिखा रहे हैं, पर मैंने क्या किया है? यहाँ पर लंजा कहता है, भोले मत बनो, तुम यीलिंग पैट्रियार्क हो।
यहाँ पर विभूषण स्माइल करता है और कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं हीलिंग पैट्रियार्क नहीं हूँ, आपको लगता है कुछ गलत फहमी हुई है। यहाँ पर वो ऐसा दिखा रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया हो और लंजा को भी डाउट होने लगता है, लेकिन लंजा यहाँ पर जानबूझकर उसे हैंडकफ पहना देता है और कहता है मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। वो यहाँ पर उसके सिर पे गन रख के और हैंडकफ में सीधा उसे बाहर लेके जा रहा होता है। यहाँ पर बड़े ही प्यार से विंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, देखो बचाओ मुझे, ये मुझे गलत इल्ज़ाम में यहाँ पर पकड़ के लेके जा रहा है, मैं तो यहाँ बस अपने माता पिता के थोड़े से पैसे चुरा कर मस्ती करने आया था, प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे पीटेंगे। यहाँ पर लंजा कहता है तुम्हारी बातों में मैं नहीं आने वाला, तुम हीलिंग पैट्रियार्क हो। यहाँ पर जानबूझकर विंग कहता है तुम कौन हो, तुम तो एक बारटेंडर थे ना, तुम्हारे पास गन कैसे आई। यहाँ पर लंजा कहता है बेवकूफ़ बनाना बंद करो, मैं कोई बारटेंडर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे सीबीआई एजेंट हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत महीनों से काम करने के लिए रखा गया था, मुझे पता है तुम ही हीलिंग पैट्रियार्क हो। वो जानबूझकर घसीटते हुए विंग को अपनी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में लेके जा रहा था। विंग कहता है तुम झूठ बोल रहे हो और यहाँ पर लंजा को कहता है मेरा हाथ, और जानबूझकर वो नीचे गिरकर रोने लग जाता है और कहता है तुमने मेरा हाथ मरोड़ दिया। लंजा कहता है मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से लग गया होगा। वो जानबूझकर विंग को, अब जब लंजा पैम्पर कर रहा था, देख रहा था, तब विंग उसके जेब में से जैसे तैसे कर कर उसे बुद्धू बनाकर चाबी निकाल लेता है और फिर लंजा यहाँ पर विंग को खड़ा करता है। लंजा जब विंग को अपने साथ खींचकर लेके जा रहा था ना, तब विंग एक चालू बाजी करता है, वो की से अपने हैंडकफ को खोल देता है और उसके बाद अपनी जेब में से एक गन को निकाल लेता है। लंजा जब आगे जा ही रहा था तभी विंग जो था वो यहाँ पर लंजा के सिर पे गन रख देता है और कहता है मुझे जाने दो। लंजा पीछे मुड़ के देखता है ना, तो विंग यहाँ पर ज़ोर से उसके सिर पे अपनी गन मारता है और वहाँ से फरार हो जाता है। विंग कहाँ गया, कैसे गया, किसी को पता नहीं चलता और लंजा वहाँ बेहोश होके गिर जाता है। लंजा के जो फ़ोन थे उस पर बहुत सारे लोग बोल रहे थे वॉकी टॉकी पे कि सर आप कहाँ हैं, आप ठीक तो हैं ना, लेकिन लंजा बेहोश होकर एक साइड गिर गया था। जब थोड़ी देर बाद लंजा को होश आता है ना, तो लंजा यहाँ पर हॉस्पिटल में खुद को पाता है। लंजा यहाँ पर पूछता है उसे क्या हुआ था, उसकी पट्टी हुई थी, उसकी तेज़ पे बहुत तेज़ उसके सिर पे वार किया गया था और लिटरली जो हीलिंग पैट्रियार्क था वो उसे फरार हो गया था। लंजा कहता है मैंने हीलिंग पैट्रियार्क का चेहरा देखा है, हीलिंग पैट्रियार्क ने हुडी पहनी हुई थी, इसलिए कोई उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था सिवाय लंजा के। यहाँ पर लंजा कहता है मैं उसे पकड़ सकता हूँ, लेकिन सारे उस पर डाउट करने लगे थे कि जब तुम सुनसान रास्ते जहाँ पर कैमरा भी नहीं था उस जगह से उसे क्यों लेके आ रहे थे। लंजा कहता है मुझे नहीं पता था कि वहाँ कैमरा इंस्टॉल नहीं है, मैंने तो स्पेशली कहकर वहाँ कैमरा लगवाया था, तो वहाँ पर कैमरा कैसे नहीं है। यहाँ पर पता चलता है कि बहुत सारे लोग जिनसे हीलिंग पैट्रियार्क के लिए उन्होंने उसे पकड़ने के लिए, धर दबोचने के लिए जो लोग हायर किए थे ना, वो अक्सर हीलिंग पैट्रियार्क के ही लोग निकलते हैं, जिन्होंने लंजा की बातें सुनी ही नहीं थी, बल्कि हीलिंग पैट्रियार्क को बचाने के लिए एक बहुत ईजी सा रास्ता निकाला हुआ था। और यहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क एक चकमा देकर फिर से भाग गया था और लंजा इस वक्त सोचता है अब तुम मुझे दोबारा मिले ना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुमने अपना नाम क्या बताया था, विंग, ये भी तुम्हारे बाकी नामों जैसा झूठा नाम होगा। और यहाँ पर वो मन में सोचता है एक जगह जहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क की पहचान किसी को नहीं पता थी, उधर देखते हुए अगली बारी तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, धर दबोच लूँगा और फिर देखता हूँ तुम मुझे छोड़कर कैसे भागते हो। आई होप गाइस आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। ये एक शॉर्ट सी स्वीट सी स्टोरी है जहाँ पर एक गैंगस्टर और एक सीबीआई ऑफिसर की छोटी मोटी नोकझोंक आपको देखने को मिलेगी। बस ये छोटी सी स्टोरी है। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय बाय।